नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी बने रहेंगे आपके लिए ट्रेड्स में बताने में हेल्प करने के लिए। लेकिन पहले कराते हैं समय का मार्केट का हाल। शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ ही, जहां पर पिछले हफ्ते नए रिकॉर्ड्स हमने स्पेशली सोने में बनते हुए देखे। आज ये कारोबार में देखेंगे तो सोना फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन एक लाख के लेवल्स के आसपास ही। सिल्वर आज के सेशन में फ्लैट है, लेकिन 1,06,000 के ऊपर कारोबार करते हुए। रिकॉर्ड हाइज यहाँ भी लगातार बनते हुए। एक्शन अगर आज के सेशन में कहीं देखने को मिल रहा है तो वो दो कमोडिटीज में है, कच्चा तेल और दूसरा नेचुरल गैस। कच्चे तेल में नेगेटिव साइड पर एक्शन है, 1% नीचे भाव आज कारोबार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने एक तेजी एक्सपर्ट आते हुए देखा था, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। वहीं नेचुरल गैस 3% ऊपर 317 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स की चाल देखेंगे तो खरीदारी थोड़ी जिंक में 1/4% ऊपर भाव, बाकी कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम सभी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई डिसाइसिव एक्शन आज के सेशन में एग्री नॉन एग्री पैक में है नहीं। लेकिन अगर आप एग्री कमोडिटीज की तरफ रुख करेंगे तो स्पाइसेस का पैक लेकर आते हैं, जहां पर गिरावट है। स्पेशली जीरा 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। टर्मरिक में 1% की कमजोरी है। साथ ही ग्वारगम, ग्वार सीड दोनों ही 1% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कॉटन सीड ऑयल के थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखी हमने, उसके बाद अब भाव 3100 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। कास्टर में 0.5% की बढ़त है। तो ये रहा प्राइस एक्शन। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। जतिन हमारे साथ बने हुए। जतिन नमस्कार, बताइए पहले तो आपके ट्रेड्स कौन से रहेंगे? दीपाली गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरह से मार्केट की कंडीशन है और जो ट्रेंड बेस अगर कमोडिटीज में जिसमें ट्रेड करना चाहिए, जो हॉट पिक रहेगी, वो पहला तो नेचुरल गैस रहेगा। नेचुरल गैस जो है एक अच्छी खासी मोमेंटम जो है उसने ले ली है। आज गैप अप के बाद फिर भी मार्केट प्राइस जो है वो अच्छी खासी सस्टेन कर रही है 315 के ऊपर। और पिछले हफ्ते 10 दिन से देखें तो 310 के आसपास से लेके 315 एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था। और क्योंकि ये गैप अप के बाद प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं, तो मुझे ये कमोडिटी अच्छी लग रही है। इवनिंग सेशन के हिसाब से देखने जाएंगे तो 325 से 324 तक के टारगेट इसमें बनाकर चल सकते हैं। 312 का इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहेगा। करंट मार्केट प्राइस और बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी बनाकर रखना है 315 से 318 के बीच में। मुझे अच्छी लग रही है ठीक है। वो मेटल स्पेस से है, जहाँ पर कॉपर के प्राइसेस जो एक बेसिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। 875 से लेके 872 के बीच में बाय करना है। 875 से 872 के बीच में स्टॉप लॉस जो प्लेस करना है वो 865 के नीचे रखना है। और हायर साइड पे 883 से लेके 885 तक के टारगेट रखना है। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच के मोड में हूँ, क्योंकि जो पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एक्शन हुई थी, उसके बाद यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इवनिंग सेशन में आज के दिन कैसा पैन आउट होता है या कोई बड़ी न्यूज़ की अपडेट के बाद कैसे रिएक्शन आते हैं गोल्ड सिल्वर में, उसके बाद मैं प्रॉपरली उसके अंदर दे पाऊंगा लेवल्स ट्रेडिंग वाइज। अभी फिलहाल जो है वो वेट एंड वॉच करना है गोल्ड और सिल्वर के। ओके, तो गोल्ड एंड सिल्वर में फिलहाल वेट एंड वॉच करने की सलाह दी गई है। प्राइसेस हालांकि नए रिकॉर्ड हाई टच करने के बाद थोड़े से लगाड़े हैं। अच्छा, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों पर थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू आपका क्या है जतिन, आज के प्राइस एक्शन के बाद? दीपाली, जैसे मैंने बताया, नेचुरल गैस तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अच्छी खासी मोमेंटम उसने पकड़ ली है। और हाल फिलहाल जो ट्रेंड जो काफी वॉलेटाइल था पिछले हफ्ते भर में, आज जो है क्लियर कट मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड में संकेत दिखा रहा है। हायर साइड पे मुझे लग रहा है जब तक 312 के लेवल्स होल्ड करते रहेगा, तब तक ये पॉजिटिव संकेत और पॉजिटिव ट्रिगर्स के साथ ही इसको देखना चाहिए। 325 के लक्ष्य तो मुझे लग ही रहे हैं इसके अंदर आएंगे, लेकिन 325 के लेवल्स अगर होल्ड कर लेते हैं तो एक अच्छी खासी और बड़ी रैली जो है उसके अंदर ड्यू रह सकती है। बट वही है, 325 के लेवल्स अचीव होने के बाद कितना होल्ड करते हैं वो देखना भी जरूरी है। बट मॉडेस्टली 325 तो ट्रेडिंग वाइज उसके अंदर होल्ड लेवल्स जो है ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल की बात कर लें तो बहुत ही हाईली वॉलेटाइल काउंटर रहेगा। जिस हिसाब से सेंसिटिवली जियोपॉलिटिकल इश्यूज मिडिल ईस्ट के कारण रिएक्शन दे रहा है क्रूड ऑयल, तो उसके कारण से लेवल्स जो है वो काफी बड़े रहेंगे। 6150 से लेके 6050 ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रहा है क्रूड के लिए। और हायर साइड पे 6300 से लेके 6375 6375 ये जो एक मेजर रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल के लिए। सो अभी फिलहाल जो है वो रेंज जो है वो डे ट्रेडिंग वाइज अगर हम देखें तो 6350 से लेके 6150 ये 200 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर दिख रही है। तो ये रेंज मार्केट को अगर प्ले करना है तो दोनों तरफ के ट्रेड जो आपके लिए बनेंगे। 6200 के आसपास जब प्राइसेस मिलते हैं तब बाय करके चल सकते हैं 6130 6125 के स्टॉप लॉस के साथ में। और अगर प्राइस पहले ऊपर जाता है 6300 6325 के आसपास, तो वहां पर सेलिंग की एडवाइस है, प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस है। और स्टॉप लॉस जो है आपका 6375 के ऊपर रहेगा। तो क्योंकि ये वॉलेटाइल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है 200 पॉइंट के, इसीलिए मैंने दोनों तरफ के ट्रेड रिकमेंडेशन दिए हैं, क्योंकि वन साइड वाला मूवमेंट फिलहाल तो नहीं है।
पिछले हफ्ते एक ऑलरेडी बड़ी रैली हो चुकी है क्रूड के अंदर, तो अभी फिलहाल आज का दिन जो है मध्यम रेंज के अंदर है, ओके। जो 6350 से लेके 6150 का रेंज बना हुआ है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार क्विक क्वेरीज को करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से एग्री कमोडिटी पैक पर बात कर लेते हैं और राय ले लेते हैं स्पाइसेस पर, जहां पर लगातार हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं, स्पेशली टर्मरिक में और जीरे में। क्या रहा है आपके स्पाइसेस के पैक पर जतिन? जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है अभी, मुझे लग रहा है टर्मरिक के अंदर तो थोड़ा सा वीकनेस का जो अभी फिलहाल मोमेंटम है वो और थोड़ा सा डीपन हो सकता है। 14,000 से लेके 13,800 तक के लेवल्स जो है नीचे में छूने जा सकते हैं टर्मरिक के प्राइसेस जो है, क्योंकि 14,000 14,400 से लेके 14,600 ये एक मेजर रेजिस्टेंस अभी प्ले करते हुए देखने मिल रहा है। निचले स्तरों के आसपास 13,800 के आसपास जब मिलते हैं तो वहां से बुकिंग भी कर लेने की सलाह रहेगी, क्योंकि 13,500 के पास एक मेजर सपोर्ट भी है टर्मरिक के अंदर। और दूसरा आपने मस्टर्ड कहा, टर्मरिक और जीरा इन दोनों पर आपकी राय, और उसके बाद कॉटन सीड ऑयल केक। ओके, तो जीरा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग के दौर में है फिलहाल। तो यहाँ पर क्लियर कट ब्रेकडाउन जो देखने मिल रहा है 19,500 से जब से इसने लेवल्स तोड़े हैं तब से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने मिल रही है। जब तक प्राइसेस 19,500 के ऊपर फिर से क्रॉस नहीं करते तब तक यहाँ पर वीकनेस का जो प्रॉफिट बुकिंग है कंटिन्यूड रहेगा टुवर्ड्स 18,700 18,500। सो 19,200 के आसपास एग्जिट करने का मौका ढूंढे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन फंसी हुई है तो। और हायर साइड में 19,200 के आसपास 250 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पर शॉर्ट सेलिंग भी करके चल सकते हैं 18,400 से 18,500 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए शुक्रिया जतिन आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक उस पर आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।